Classification of organic compounds. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शन आपने जहन में याद रखनी होगी, एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, carbonates, carbides and cyanides etc. इनके अलावा बाकी जितने भी हैं कार्बन वाले कंपाउंड तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। या एक और आसान डेफिनेशन आप यहाँ से ले सकते हो कि एक कंपाउंड which can burn and produces more or less smoke is organic compound। यानी ऐसा कंपाउंड जो जल सकता हो, कम या ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस कर सकता हो, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो ये उनकी फिर एक आसान सी पहचान है। और कंपोजिशन से पहचान तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, साइनाइड्स वगैरह ये नहीं होंगे ऑर्गेनिक। इनके अलावा जिसमें भी कार्बन होगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। या फिर वो कंपाउंड जो जल सकता हो, कम या ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस कर सकता हो, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो अब ये रेड वाला डेफिनेशन है, आप खुद अप्लाई करते जाएं। अब देखें शीशा नहीं जलता तो वो इनऑर्गेनिक हुआ। लकड़ी अब जलता है तो ये ऑर्गेनिक हुआ। कपड़ा जलता है ऑर्गेनिक हुआ। चीनी जलती है तो ऑर्गेनिक हुआ। इसी तरह गोश्त जलता है तो ऑर्गेनिक हुआ। लेकिन नमक अब नहीं जलता, पानी नहीं जलता, तो दे इनऑर्गेनिक हुए। या फिर अगर आप पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी वगैरह, ये सारे ऑर्गेनिक है क्योंकि वो जल सकते हैं। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये होगा कि तकरीबन 6 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर। और इन 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी में आसान बनाने के लिए उनकी क्लासिफिकेशन की गई है मुख्तलिफ बेसिस पे। तो एक जो उनकी क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, कि कार्बन चेन के बेसिस पे इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। जिस तरह हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड होते हैं, और इसलिए कि कार्बन जो है एक प्रॉपर्टी रखता है कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग एटम्स, यानी कार्बन दूसरे कार्बन एटम से एक चेन बना सकता है, रिंग भी बना सकता है। तो इस वजह से इस कार्बन चेन की बुनियाद पे इनकी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में हम एक फ्लो शीट डायग्राम बनाते हैं और फिर उनको समझते हैं कि इनमें फर्दर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो फ्लो शीट डायग्राम में हम यहाँ पे लिख जाएंगे कि ये हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको पहले बड़े 2 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, ये एंड दूसरा इस साइड पे हुआ। ये जो है इट इज़ ओपन चेन या एसाइक्लिक, ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक इनका जो है क्लास ये हुआ। दूसरा क्लास क्लोज चेन या साइक्लिक, क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें जो क्लोज चेन है इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, तो इनकी फर्दर डिवीजन में फिर हमें दो ग्रुप्स फर्दर मिलेंगे। इसके सब ग्रुप्स आप उनको कह सकते हो, सब क्लासेस कह सकते हो। एक है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, और दूसरी क्लास इनकी है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। और फिर जो होमोसाइक्लिक हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है मजीद दो कैटेगरीज में। एक कहलाते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे कहलाते हैं एरोमेटिक। तो ये कार्बन चेन के बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन। अब इनमें एक एक को फर्दर हम डिटेल से समझते हैं। तो पहले आते हैं जो हमारे पास है ओपन चेन साइक्लिक कंपाउंड, और फिर आते हैं साइक्लिक कंपाउंड की तरफ कि इनमें अब क्या होगा। तो ओपन चेन या एसाइक्लिक, इसमें अब ये होगा कि कार्बन जो है इन कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड together in a straight chain or branched chain। कार्बन एटम्स इसमें स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड चेन की फॉर्म में होंगे। स्ट्रेट चेन में ये होगा कि all the carbon atoms are bonded to two other carbon atoms side by side, except the terminal carbons bonded to one other carbon atom। अब इस पॉइंट को समझ लें। स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम्स, अब ये याद रखना होगा कि कार्बन टेट्रावेलेंट यानी 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हर कार्बन के आप ये 4 बॉन्ड बनाएं। तो इस तरह से ये स्ट्रेट चेन वाला हुआ, जिसमें हर एक कार्बन देखोगे तो वो अपने लेफ्ट राइट पे दूसरे 2 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होगा, लेकिन जो टर्मिनल कार्बन है वो एक ही कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे। तो ये कहलाते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमें बतौर एग्जांपल दिया जाए एन पेंटेन, तो एन फॉर नॉर्मल अनब्रांच्ड, एन इज फॉर नॉर्मल और मीन्स के अनब्रांच्ड। पेंट फ्रॉम 5 कार्बन, और ANE मतलब कि कार्बन कार्बन
एटम्स में सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो अगर हम इसका अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम 1 2 3 4 5 इस तरह से चेन में 5 कार्बन बना दोगे। फिर हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करते जाओ। तो यहाँ पे देखें, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, बाकी इसके 3 रहते हैं तो ये बना दिए। अगले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 इसके ये हुए तो 4 हुए। इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हैं तो ये उसके 4 बॉन्ड हुए। इसी तरह ये भी, और अब ये आखिरी कार्बन मज़ीद ये 3 बॉन्ड बना देगा। अब इनके साथ हाइड्रोजन्स लगा दो तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। रिमेंबर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन को ब्रांच कंसीडर नहीं करेंगे। हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम हो तो उसको हम ब्रांच कंसीडर करेंगे। तो ये अब हुआ एन पेंटेन यानी अनब्रांच्ड पेंटेन। तो अब हम आगे ब्रांच्ड में अब क्या कहेंगे कि ब्रांच्ड कौन से होंगे। अच्छा चलें, इसका कंडेंस्ड फॉर्म अगर आप लिखोगे तो यहां से शुरू करें, CH3 हो जाएगा बॉन्ड। ये जो है 2 हाइड्रोजन है तो CH2, अगला भी CH2, अगला CH2 और ये आखिर वाला अगेन हो जाएगा CH3। तो अब अगर दरमियान में कोई भी कार्बन देखोगे तो उसने 2 कार्बन एटम के साथ लेफ्ट राइट पे बॉन्ड बनाए हैं, मां सिवाय दी टर्मिनल कार्बन जिन्होंने एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। यानी ये राइट वाला देखें तो लेफ्ट की तरफ एक कार्बन से बॉन्डेड है, और फिर इधर ये लेफ्ट वाला देखोगे तो राइट की तरफ उसने एक बॉन्ड बनाया है। तो इस तरह से ये अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए। ब्रांच्ड में जब हम जाएंगे तो इन ब्रांच्ड कंपाउंड्स a carbon atom may be bonded to 2, 3 or 4 other carbon atoms। तो ब्रांच्ड में अब एक कार्बन मजीद 2, 3 या 4 के साथ बॉन्ड हो सकता है। तो ब्रांच्ड में अब अगर हम एक एग्जाम्पल लिखें तो हमसे कहा जाता है कि आप लिख दें आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन। अच्छा, अब आइसो उस कंपाउंड को कहते हैं कि हैविंग ए ब्रांच ऑन सेकेंड कार्बन, और पेंट अगेन फॉर 5 कार्बन, और ANEN फॉर सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन। तो टोटल 5 कार्बन है। इसका मतलब होगा कि 4 कार्बन का चेन बना हुआ होगा और दूसरे कार्बन पे 1 कार्बन अटैच हुआ होगा। तो अब ये हुआ एक ब्रांच्ड कंपाउंड। अब हर एटम के 4 बॉन्ड पूरे कर दो। तो 1 2 3। अब इसके जो है 3 बॉन्ड बने हैं तो एक इसका मज़ीद बन जाएगा। ये कार्बन है तो इसके 2 बनाएंगे तो 4 पूरे होंगे, और इसके ये 3 बनाएंगे तो 4 पूरे होंगे, और इधर आप इसके भी 3 बना दोगे। अब इसमें हाइड्रोजन्स लगा दो। तो H हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन देखते जाएं और ख़ुद कंसेप्ट बनाते जाएं। तो ये हाइड्रोजन अटैच्ड। अच्छा, इसको ज़रा कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो मज़ीद समझने में आसानी होगी कि अब ये ब्रांच्ड कैसे हुआ।
तो कंडेंस फॉर्म में इसको मज़ीद लिखोगे तो ये जो सारा है ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद ये है, दिस इज CH2। उसके बाद फिर ये, तो ये बॉन्ड और उसके साथ एक हाइड्रोजन है तो CH, और नीचे फिर C है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3, और अब ये आखिर वाला CH3। तो अब देखें ये एक ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। तो जब इस तरह सा कोई हो तो फिर वो ब्रांच कहलाएगा। वो 4 कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया जाए नियोपेंटेन, अब नियो क्या कहलाएगा? नियो हैविंग 2 ब्रांचेस ऑन सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन के 2 ब्रांचेस हों, और इधर 1 2 सेकेंड कार्बन ये था और उस पर 1 ब्रांच आया है, तो इस वजह से ये आइसो कहलाता है। और फिर यहाँ पे पेंट फॉर 5 कार्बन, ANE फॉर सिंगल बॉन्ड्स। तो अगेन अब हम क्या करेंगे, 3 कार्बन का चेन बनाएंगे, 1 2 3, और दरमियान वाला सेकंड कार्बन हुआ तो इसके ऊपर 2 ब्रांचेज हैं, यानी 2 मज़ीद कार्बन से अटैच्ड है। तो अब अगर आप ये दरमियान वाला कार्बन देखोगे, बीच वाला, तो अब ये 4 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये भी एक ब्रांच्ड कंपाउंड हुआ। बाकी इसके साथ अब देखिए हाइड्रोजन्स लगा दें, इस दफ़ा बॉन्ड नहीं बनाते, डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये कार्बन जो है इसके साथ लग जाएंगे CH3, क्योंकि एक बॉन्ड ये कार्बन से बना चुका है अपने लेफ्ट साइड पे, और बाकी 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन से बना देगा। इसी तरह ऊपर जाओगे तो ये भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे आओगे तो ये भी CH3 हो जाएगा, और इस तरह से आखिर वाला भी CH3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये ब्रांच्ड कंपाउंड हुआ जिसमें कार्बन एटम 4 कार्बन से जुड़ा है। तो इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ब्रांच्ड कहेंगे। तो ये था अबाउट द ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो इसमें हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा, तो फ्लो चार्ट में अगला जो होगा वो है साइक्लिक कंपाउंड्स। तो शुरू करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में द कार्बन एटम्स bond together to form a ring or cycle। रिंग या साइकिल की शक्ल में अरेंज हो जाते हैं कार्बन एटम्स, तो वो कहलाएंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। अब साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू होमोसाइक्लिक और दूसरा होगा उसका एरोमेटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं होमोसाइक्लिक, तो उसमें आपको फिर ये डेफिनेशन मज़ीद समझ में आ जाएगी। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। इनमें अब ये होगा कि द रिंग या साइकिल ऑफ एटम्स कंटेन कार्बन एटम्स ओनली, यानी जिन एटमों ने वो रिंग या साइकिल बनाया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम हो सकते हैं, बाकी कोई दूसरा एटम उस रिंग में नहीं होगा। एक एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटेन। अच्छा, अब यहाँ पे
साइक्लो के रिंग में बना दो पेंट 5 कार्बन और ANE के उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। तो 5 कार्बन रिंग में बना दोगे तो 1 2 3 4 5। सोच लो इसको। तो सारे कार्बन एटम रिंग की शक्ल में अरेंज हो गए हैं, उन्होंने एक साइकिल बनाया है। अब हर एटम के बाकी कितने बॉन्ड रहते हैं? 2 बॉन्ड। इतने एक बॉन्ड बनाया दूसरा, तो ये उसके बाकी 2 बॉन्ड हुए। इसी तरह इसके बाकी 2 बॉन्ड इस फॉर्म में, यहाँ पर इसके बाकी 2 बॉन्ड और ये। तो ये अब हाइड्रोजन्स लगा दो, ये सारे हो जाएंगे इसके हाइड्रोजन्स। तो ये हुआ साइक्लोपेंटेन। अच्छा, इसको मज़ीद कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो कंडेंस फॉर्म इसका ये हो जाएगा, यहाँ से देखो शुरू करो CH2, तो मैंने लिखा CH2। अब इसके राइट पे इधर भी CH2 है और लेफ्ट पे तो भी CH2 है। फर्दर नीचे जाओगे तो इधर CH2 है, यहाँ पे नीचे आओगे तो इधर भी CH2 है और इन दोनों में भी वो बॉन्ड बना दो, तो ये हो जाएगा इसका रिंग चेन फॉर्म। तो अब इसमें जितने भी हैं तो वो चेन फॉर्म। अच्छा, अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका जो स्केलेटन फॉर्म है, तो स्केलेटल फॉर्म में बस आप इस किस्म का एक पेंटागन बना दें, तो ये पेंटागन जो है अब ये साइक्लोपेंटेन को जाहिर करता है। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जाम्पल, ये तो साइक्लोपेंटेन हुआ, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, अब साइक्लोहेक्सेन के रिंग फॉर्म में होंगे फॉर साइक्लो, हेक्सा के इसमें 6 कार्बन हैं और ANE के उनमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो यानी अल्केन है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो अब यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन का रिंग बना दो, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो देख सकते हो। अच्छा, अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड जब सेटिस्फाई करेंगे तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे तो CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा। इधर आओगे तो CH2, यहाँ पर भी CH2, नो प्रॉब्लम, इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो। ये हुआ CH2 एंड CH2। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। रिंग फॉर्म में कार्बन एटम अटैच हुए हैं और इसका स्केलेटन फॉर्म लिखोगे तो इस तरह से एक हेक्सागोन बना दें, तो ये हेक्सागोन रिप्रेजेंट करेगा साइक्लो अल्केन को। अगला एग्जाम्पल देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है क्या होगा, तो रिमेंबर ये जो कॉर्नर हैं ये कार्बन एटम रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी ये कॉर्नर हैं। ठीक, तो ये 4 कार्बन हुए और वो साइक्लिक फॉर्म में है, तो हुआ साइक्लो, और 4 कार्बन तो ब्यूट, और ANE क्योंकि अल्केन है सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। रिमेंबर दिस। फिर कार्ब हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम इधर हो तो उसको हम लिखते हैं, हाइड्रोजन नहीं लिखा जाता। तो बस अब वो नॉन बात होगी कि अब ये जो कार्बन है इसके पास कोई चीज़ नहीं लिखा तो बाकी इसने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाए हैं। इसी तरह इधर भी CH2 CH2 CH2। ठीक, अच्छा ये देखें ट्रायंगल बना दें तो ये ट्रायंगल हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, प्रोप फॉर 3 कार्बन,
साइक्लो के रिंग फॉर्म में है। तो इसका फार्मूला लिखोगे तो C3H6। अब H हमें नज़र नहीं आ रहे, तो वो नॉन बात होगी कि यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम बतौर सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर नहीं करते और उसको ज़ाहिर भी नहीं किया जाता, जो हम शॉर्ट हैंड या स्केलेटन फॉर्म लिखते हैं। ठीक, तो ये हुआ अबाउट दी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसमें फिर एली जो थे एरोमेटिक या साइक्लिक कंपाउंड। तो अब आगे जाएंगे, इसमें हम पढ़ेंगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक वगैरह वो की तरफ जाते हैं। अच्छा चलें, स्केच। तो ये था स्केच। इस स्केच में हमने ये पढ़े ओपन साइक्लिक एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में हमने होमोसाइक्लिक को पढ़ा। अब होमोसाइक्लिक में फिर उनको फर्दर डिवाइड किया गया है एरोमेटिक में और एलिसाइक्लिक में। तो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक को अब समझते हैं। तो होमोसाइक्लिक उनको फर्दर डिवाइड किया गया है या कार्बोसाइक्लिक को इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अच्छा, अब देखें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में जो आसान फ़र्क, बाकी आगे चैप्टर में भी इसको डिटेल से हम समझेंगे एरोमेटिक्स को स्पेशली। ये अगर हम साइक्लोहेक्सेन ले लें, साइक्लोहेक्सेन, और इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन में C6H12 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एरोमेटिक में C6H6 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इनका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो साइक्लोमीन के साइकिल और हेक्सामीन 6 कार्बन, तो साइकिल में 6 कार्बन लगा दो, तो वो हम जब स्केलेटन फॉर्म में लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 कार्बन का साइकिल, और हर कार्बन के पास हाइड्रोजन्स भी मौजूद हैं। चले लिख देते हैं, ये है CH2, ये भी CH2, दिस इज CH2, ओवर हियर CH2, दिस इज CH2 एंड CH2। अब बेंजीन की तरफ आए तो होमोसाइक्लिक तो है, और बेंजीन की ये 6 कार्बन भी साइकिल फॉर्म में अरेंज हैं। ये साइकिल फॉर्म, और फिर हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो ये कार्बन हुआ बॉन्डेड 1 हाइड्रोजन, ये दूसरा कार्बन 1 हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन हाइड्रोजन, चौथा कार्बन हाइड्रोजन, पांचवा कार्बन और हाइड्रोजन, छठा कार्बन और हाइड्रोजन। अच्छा, अब इसमें देखोगे तो ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। एक बॉन्ड इसका रहता है, तो वो एक बॉन्ड यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हुए। यहाँ पे देखोगे तो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हुए, क्योंकि 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड की शक्ल में, तीसरा बॉन्ड कार्बन की तरफ और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ। अब यहाँ पे आओगे तो इधर भी डबल बॉन्ड बना दोगे, ताकि ये कार्बन और ये कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो जाए। यहाँ कार्बन आओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बना दो। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं। तो इस किस्म का अरेंजमेंट हो कि डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, साइक्लिक फॉर्म में हो वो कंपाउंड, और ये अरेंजमेंट उसमें होगी जिसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स
यानी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स जिस मॉलिक्यूल में हो कार्बन में और उनका साइकिल फॉर्म में हो, रिंग फॉर्म में हो, तो वो कहलाएगा एरोमेटिक। तो अब यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में देखोगे तो डबल बॉन्ड ये इस किस्म की अरेंजमेंट हमें इधर नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पे ये अरेंजमेंट मिल रही है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। अब अगर आप ये कह दो कि सर सपोज करें हम ये बना लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ से कि ये तो साइक्लोहेक्सेन हुआ, अगला बना दो इस फॉर्म में, ये साइक्लोहेक्सीन हुआ, अगला डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, तो ये साइक्लोहेक्साडाइन हुआ। और अगर हम ये बना दें कि ये डबल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ, तो ये भी साइक्लोहेक्साडाइन हुआ। और अगर आप इस तरह से बना दोगे कि डबल बॉन्ड ये है, फिर इसका डबल बॉन्ड है, तो यस, लेकिन ये सारे स्टिल एलिसाइक्लिक हैं, दे आर नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक में अरेंजमेंट कुछ यूं होनी चाहिए कि उसमें ये कार्बन एटम है, फिर एक डबल बॉन्ड हो, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। या आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरह से आप लगाते जाओगे, ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये अब कहलाएगा एरोमेटिक। ठीक, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, तो नॉट एरोमेटिक। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो नॉट एरोमेटिक। ठीक, अब यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक, लेकिन आगे फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये एरोमेटिक नहीं हुआ। तो एरोमेटिक में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये अरेंजमेंट होनी चाहिए, जिसको कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स कहा जाता है। आगे फिर बेंजीन में इसको मज़ीद डिटेल से समझेंगे कि हम एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअली किसको कहेंगे। तो यहाँ पर जस्ट क्लासिफिकेशन में समझने के लिए कि किसको हम क्या कंपाउंड कहेंगे, तो वो हुआ अबाउट द एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों होमोसाइक्लिक हैं, मीन्स के जो रिंग है उसमें कार्बन एटम्स हैं, और फिर कुछ अरेंजमेंट अगर होगी इस तरह तो वो कहलाएंगे एलिसाइक्लिक, और अगर अरेंजमेंट होगी इस जैसा तो फिर कहलाएंगे एरोमेटिक। अच्छा, तो हमने होमोसाइक्लिक पढ़ा, उसमें एरोमेटिक को समझा और एलिसाइक्लिक को समझा। अब क्लोज चेन साइक्लिक की दूसरी फॉर्म जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अब क्या होंगे। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हमने पढ़ा कि साइक्लिक कार्बन एटम रिंग फॉर्म में हो, हेट्रोसाइक्लिक के उस रिंग में एक और एटम भी होगा अदर देन कार्बन, तो क्या होगा कि द रिंग या साइकिल हैज ए डिफरेंट एटम along with carbons atoms in the ring। यानी जो रिंग या साइकिल है उसमें सिर्फ कार्बन एटम नहीं होंगे, उनके साथ एक और एटम भी मौजूद होगा जो नॉन कार्बन एटम होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस किस्म का एक डिफरेंट एटम वहाँ पे मौजूद हो सकता है। सो दैट डिफरेंट मे बी नाइट्रोजन, मे बी ऑक्सीजन, मे बी सल्फर, जो उस चेन के अंदर आ सकता हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि पायरिडीन, अब पायरिडीन जो है इसमें रिंग स्ट्रक्चर है कुछ इस फॉर्म में,
तो लुक एट दिस, यहाँ पे कॉर्नर तो नोन बात है कि भाई ये सारे कार्बन होंगे, तो ये सारे कार्बन हुए, लेकिन एक कॉर्नर पे नाइट्रोजन एटम जिसको आप जाहिर करोगे उसको आप कॉर्नर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कॉर्नर से रिप्रेजेंट होगा सिर्फ कार्बन, तो उसमें एक नाइट्रोजन मौजूद होगा। बाकी इसमें आप डबल बॉन्ड पूरे कर दो कार्बन्स के, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और बाकी हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी बचता है। तो अब अगर मैं इस कार्बन को ले लूं, ये कार्बन, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है इधर कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड बना दिया है नीचे वाले कार्बन के साथ, और सिंगल बॉन्ड बना चुका है हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो उसके 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक सिंगल बॉन्ड बनाया है इस कार्बन के साथ, दूसरा डबल बॉन्ड बना चुका है इस CH यानी कार्बन के साथ। तो इस कंपाउंड का जो साइकिल बन रहा है उसमें नाइट्रोजन एटम along with carbon atom is present, तो this is why it is known as heterocyclic compound। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप सेट करोगे तो कार्बन गिन लो कि कितने हैं, तो कार्बन है 5, तो ये हो जाएगा C5। H को देख लो तो 1 2 3 4 5, तो H5, और बस एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिखा, तो C5H5N, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पायरिडीन। इसी तरह से कई आपको मिलेंगे, एक आपको मिल जाए कुछ इस फॉर्म में और आपसे कहा जाए कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दो और इसमें हेट्रो एटम कौन सा है, इसका नाम है फ्यूरेन। तो अब इसमें देखोगे तो टोटल कार्बन 4 होंगे, क्योंकि ये कॉर्नर जो हैं दीज आर 4 कॉर्नर्स, और जो 5वां कॉर्नर है उसको ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई किया है, तो जो हेट्रो एटम है यहाँ पे वो ऑक्सीजन है। बाकी हर कार्बन ने जब इसके आप बॉन्ड पूरे करोगे तो एक डबल बॉन्ड इधर लगता है और दूसरा डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इस तरह तक शो हो जाए। तो अब देखें इस कार्बन जो कॉर्नर वाला है उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना देगा। इसी तरह इधर भी हाइड्रोजन के साथ अपना एक चौथा बॉन्ड बनाएगा, ओवर हियर दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। जबकि ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके साथ हाइड्रोजन लगने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस वजह से उसने 2 बॉन्ड बना दिए हैं। इसी तरह आपसे थायोफीन एक कंपाउंड है उसका पूछा जा सकता है, तो वो भी यहीं 4 कार्बन रिंग है और ऑक्सीजन की जगह पे उसमें सल्फर आ जाता है, तो इसको कहा जाता है थायोफीन। और इधर भी ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के साथ साथ रिंग में सल्फर एटम मौजूद है। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम मौजूद और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम मौजूद। एक और अगर आप देखोगे तो आपसे कहा जाए कि ये इस फॉर्म में है, तो इधर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन अपना तीसरा बॉन्ड पूरे करेगा H से, तो इसको कहते हैं पाइरोल। ठीक, तो ये बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने का ये था कि जो साइकिल है रिंग है तो उसमें सिर्फ कार्बन एटम नहीं है, एक और हेट्रो एटम लाइक सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वो भी आ सकता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन।